इंडिया ने अनाउंस करी है जी T20 सीरीज जो बांग्लादेश के अगेंस्ट है। भारत की टीम ने अपना T20 का स्क्वाड अनाउंस किया जो कि खेली जाएगी बांग्लादेश के खिलाफ। कि जाओ, और एक शहजादा तो आया है, उस पर तो बात करूंगा। क्या कहूँ उसके लिए, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पसंदीदा है भाई, इसलिए खुशी हो रही है। देखो देखो कौन आया, मयंक यादेव आया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज का स्क्वाड आ गया, बड़ा कोई तगड़ा किस्म का। जी, कल रात को जब आप सो रहे थे तो बीसीसीआई ने इंडियन टीम का ऐलान कर दिया बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए रात को 10 बजे। मयंक यादव तो एंड में नाम है, हमने बहुत एंजॉय किया जितना भी इसने खेला आईपीएल में। बांग्लादेश के अगेंस्ट 3 T20 इंटरनेशनल की सीरीज के लिए टीम इंडिया यानी कि इंडियन स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और धांसू किस्म की टीम बनाए हैं। आईपीएल की बात करें तो मयंक यादव लेकिन रिकवर करके अब बांग्लादेश के खिलाफ जो 3 T20 इंटरनेशनल्स हैं वहां भी एक यंग टीम का अनाउंसमेंट हो गया है। संजू बाबा आ गए, संजू सैमसन। अय्यर के लिए लेसन है ये कि संजू ने 100 करा, देखो फौरन आया। अय्यर भी 100 करता तो होता, लेकिन माइट भी अय्यर सीनियर है तो उसको शायद कोई और टूर के लिए रखा। रिंकू दादा आ गए जय, रिंकू दादा आ गए। रिंकू दादा अब अपना मैच, हर मैच आखिरी मैच खेल के समझ के खेलना, परफॉर्मेंस देनी है। हार्दिक पांड्या आया है, ये मेरे लिए सरप्राइज है, इसको नहीं होना चाहिए था क्योंकि आपने मतलब नाम है उसका। रियान पराग, उसके लिए भी सीरीज है। नीतीश कुमार रेड्डी, ये आया आईपीएल का बच्चा, ऑलराउंडर। मेरा ख्याल है, मुझे एक वो है कि पांड्या नहीं होता, ये बच्चा था ना, और दुबे भी था। इसके बाद शिवम दुबे है, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, ओहो वो चक्रवर्ती भी आया। ऋतुराज ओपन भी कर सकता है। ओपनिंग पेयर अगर देखा जाए तो इस टीम के अंदर क्या ओपनिंग पेयर है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे लड़के हैं जो ओपनिंग कर सकते हैं। देखा जाए तो अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर सकता है। इसी के साथ साथ इस टीम के अंदर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपनिंग कर सकता है। और कौन ओपनिंग कर सकता है? नीतीश कुमार रेड्डी को ओपनिंग करवाएंगे। किससे ओपनिंग करवाएंगे टीम के अंदर? आपके पास प्रॉपर 2 ओपनर भी टीम के अंदर मौजूद नहीं है स्क्वाड के अंदर। बैकअप ओपनर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। 1 डाउन पे सूर्या खेलेगा, नंबर 4 के ऊपर खेलेगा रियान पराग, नंबर 5 पे रिंकू, नंबर 6 पे हार्दिक, नंबर 7 पे दुबे। लेकिन आपका ओपनिंग पेयर क्या होगा, मुझे बस ये बताएं। चक्रवर्ती कि क्या कहना ये जितीश है इसमें, जितीश शर्मा सेकंड विकेट पर, अर्शदीप है, हार्दिक राणा और मयंक यादेव। ये टीम अच्छी बनाई है जी। मेरा ख्याल है इसमें हार जीत मैटर नहीं करेगी। क्यों अभी मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस देख रहा हूँ ना, उसमें हार जीत मैटर नहीं कर रही। वो तैयारी कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, ये सोच अच्छी है। इसमें बस पांड्या नहीं होना चाहिए था, मेरा ख्याल है कोई और ऑलराउंडर था। एक वो बच्चा था, नहीं वो स्पिनर था जिसने लेकिन वो 4 डे का था, हवा दे रहा था बॉल को, मुलानी हाँ। लेकिन ये टीम बढ़िया बनाई है और हमारे सकलन भाई हजरत ने कहा था कि हम इंडिया को कॉपी करेंगे एज ए मेंटोर। तो ये इंडिया ने मिसाल दे दी है कि देखो जी, हम इंटरनेशनल टीम इस तरह बनाते हैं। कब आएगा हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में ऐसा सिस्टम के हमारे भी सीनियर रेस्ट करेंगे और कहेंगे आओ जूनियर खेलो, परफॉर्म करो, अपनी जगह देंगे। देखो इस स्क्वाड को देख के ना मुझे एक चीज समझ आई है कि यार T20 में खिलाओ यंगस्टर्स को। मतलब इंडिया ने फिर मौका दे दिया यंगस्टर्स को, लेकिन हमारे पीसीबी बोले अभी भी T20 में मेरे घंटे से ओपन करवाते हैं। और उस घंटे ने आज तक T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में छक्का ही नहीं मारा, उस छक्के ने छक्का ही नहीं मारा आज तक। आप देख लो फिर भाई। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्वाड शेयर कर दूं और उसके बाद फिर जो है वो बताते हैं कि भाई किस किस को जगह मिल गई है, किस किस को मिलनी। सिलेक्शन कमेटी की जो सोच है ना ली, वो आपको ये नजर आती है कि ये अपने यंगस्टर्स को खुलकर मौका देते हैं। वही अगर हम पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम अपने यंगस्टर्स को, यंग गन्स को बिल्कुल चांस नहीं देते हैं।
आप जो देखिए अभी इंडिया ने अपना बांग्लादेश के अगेंस्ट T20 स्क्वाड अनाउंस किया, यंगस्टर्स की भरमार किया, अपना सारा यंगस्टर जो यंग टैलेंट है उसको चांस दिया। स्क्वाड पहले पढ़ के आपको बताता हूं, फिर आगे जो बात करते हैं। सूर्या कुमार यादव एक यंग कप्तान इस टीम को लीड कर रहा है। फिर एक यंग सेंसेशनल जो इस टाइम पूरी दुनिया या आईपीएल की जो सेंसेशन थी ट्रेविस हेड के साथ जो छाया हुआ था, नाम है अभिषेक शर्मा। संजू सैमसन, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, 7 सीनियर्स को भी चला रहे हैं। हार्दिक पांड्या, अच्छा मैं दाऊद इसमें बात करना चाहूंगा अभिषेक शर्मा से। लास्ट सीरीज में अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया था जो श्रीलंका में खेली गई थी, और अब इस सीरीज में जो अभिषेक शर्मा को जो दोबारा ले आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस उन्होंने वो गिरने नहीं दिया जो उसने जिम्बाब्वे में वो सेंचुरी मार के वो आया था। ये नहीं कि टोटली मोहम्मद हारिस की तरह हमारे ये होम सीरीज है ना उनकी, तो वो चाह रहे हैं होम पे ये रन बनाए, कॉन्फिडेंस ले। रेयान पारग, फिर नितेश कुमार रेड्डी, टैलेंटेड खिलाड़ी, इनको भी मौका दिया गया। शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती की वापसी हो रही है। जितेश शर्मा विकेटकीपर होंगे। अर्शदीप सिंह, हर्षद राणा यंग फास्ट बॉलर हैं। मयंक यादव, अली साहब मयंक यादव, एक सेंसेशनल मयंक यादव, आपको याद है पेस स्टार है। फाइनली ये इंजर्ड हो गए थे आईपीएल में भी, आपको पता है बात हो रही थी कि वर्ल्ड कप में जाएंगे, क्या होगा। तक पोटेंशियली इंडियन टीम के एक रेगुलर मेंबर हो जाने चाहिए थे। इसमें संजू की भी बहुत गलतियां हैं। ऐसा नहीं है कि संजू के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। उसको बहुत ज्यादा उसकी जगह को छेड़ा गया, ऊपर नीचे, फॉर्मेट चेंज वगैरह वगैरह। लेकिन जहां पे पहले खिलाना चाहिए था अक्सर वहां पे पहले नहीं खिलाया। लेकिन जब आप अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्लेयर होते हैं ना कि आपके साथ ये छोटी छोटी बैड लक चल रही होती है, कोई आपको लाइक्स डिसलाइक्स में आप नहीं आते वगैरह वगैरह, बड़ी चीजें चल रही होती हैं, तब आपको क्या करना होता है, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले आपको दोनों हाथों से उसको ग्रैब करना पड़ता है कि जी अब नहीं मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ूंगा। और आप अपोजिशन को मजबूर कर देते हैं कि वो आपको साथ कैरी करें, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, अब तो परफॉर्मेंस नहीं छुपती। आपकी परफॉर्मेंस चाहे 30-40 आपके ऐसे डांस दो जो टीम की जीत के काम आए हैं, आप नहीं छुपते भाई, आपको कैरी किया जाता है। तो संजू की तरफ से ऐसी परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्टेड हैं कि मजबूर हो जाए सब कि यार इनको साथ लेकर जाएंगे तो आपकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, और एक बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मुल्क के अंदर आ सकती है। तो पीएसएल को अगर हुकूमती सतह पर देखा जाए तो इसको ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि आपको हर दूसरे दिन जो आला सतह पर तब्दीली है वो नहीं होनी चाहिए, और जो पीसीबी के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। बदकिस्मती से अब तक नहीं है कि वो जिस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए पीएसएल को वो नहीं कर पाते हैं। और उसको सबसे पहले जो उसकी जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो प्लेयर्स की क्वालिटी को इंश्योर करना चाहिए। अगर आपके प्लेयर्स की क्वालिटी नजर नहीं आ रहा तो देखिए फिर आप कहीं ना कहीं विकेट कीपर 2 आपने रखे हैं। संजू सैमसन का अक्सर ही लोग बात करते हैं, हाँ जी संजू सैमसन को मौका नहीं मिला, उसको चांस नहीं मिला, उसके साथ ज्यादती होगी, उसके साथ नाइंसाफी हो गई, जुल्म हो गया, ये हो गया तो वो हो गया। तो अब वो तो है बीच में विकेट कीपर। और दूसरा फिर आपका जो विकेट कीपर है जितेश शर्मा, तो सही है। ईशान किशन को भी बीच में अगर मौका देते तो ठीक रहता। ईशान किशन ही हैज द पोटेंशियल, बहुत अच्छा और बेहतरीन, वो भी अग्रेसिव बैट्समैन है और ऊपर के नंबरों पर भी खेल सकता है। अब यहाँ पे ओपनर फिर इनको अभिषेक शर्मा तो ओपनिंग करेगा, साथ में फिर इनके कौन ओपनर होगा मैं ये देख रहा हूं कि, और इनका ओपनर तो कोई फिर या संजू खुद ही ओपनिंग करेगा साथ में, फिर यही हो सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक हु वुड बी द अदर ओपनर? कोई ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा हिसाब किताब या बताएं या मेरी चश्मा में लगा के देखता हूं। अभिषेक शर्मा तो ओपनिंग करेगा और साथ में फिर मोस्ट लाइकली विकेट कीपर संजू सैमसन आ जाएगा। और ठीक है, जितेश को भी डाला तो यार उसने इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंसेस जो है वो दिखाई है ना, जितने उसने मैचेस खेले हैं। नमस्ते, एक मेरे दोस्त से बात हो रही थी जिनसे हमने इंफॉर्मेशन ली फ्रॉम आवर ब्रदर क्रिकेट फ्रेटर्निटी इन इंडिया, तो उन्होंने मुझे एक बड़े मजे का कैच दिया। ये जो रिटेंशन जो 5 प्लेयरों की हो रही है, इसमें जो पैसे फिक्स कर दिए गए 75 करोड़, असल वो क्या है? बहुत सारे लोग समझ रहे हैं 5-5 प्लेयर सब सिक्योर कर लेंगे, तो जो मेगा ऑक्शन होने जा रही है हर टीम के पास, वहां तो फिर 45 करोड़ रुपए बचेगा। सो 45 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10, 450 करोड़ की खेल हो रही है, लेकिन इसी में तो सारा कैच बीसीसीआई ने दिया है। सो ब्रिलियंट एंगल फ्रॉम अ फ्रेंड जिनसे ये बात शेयर हुई। लेकिन आगे बढ़ते हैं और
बांग्लादेश की स्क्वाड पे भी बात करेंगे। सो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कर दें वीडियो को लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। पैसा ही पैसा होगा, जैसे विश्वजीत हमारे भाई कह रहे हैं। बिल्कुल विश्वजीत भाई, पैसा ही बोले। पंडित जी के वर्ड्स थे, फारूक भाई शुक्र है आप बीसीसीआई के सिलेक्टर्स नहीं है, मतलब उनमें से एक नहीं है। मैं कहा पंडित जी क्यों? कहते यार आपने तो उसको टीम में नहीं आना देना था। मैं कहा पंडित जी नाराज काहे हो रही हैं आप हमसे? आगे से पंडित जी मुझे पता है क्या कहते हैं? कहते हैं इसको ये इतने चांस, मतलब संजू सैमसन कहते हैं ये इतने चांस डिजर्व नहीं करता जितना ऋषभ पंत करता है। भाई साहब मैंने कहा पंडित जी क्या तार जोड़ी है आपने, हैं संजू सैमसन को सीधा ऋषभ पंत। उसके बाद से मैंने पंडित जी के साथ डिबेट ही करनी छोड़ दी। मैं कहा पंडित जी आप ठीक कह रहे हैं, वो देख रहे होंगे अभी। हेलो पंडित जी। अच्छा उसके बाद रिंकू सिंह, उसने तो ऑब्वियसली आना था क्योंकि डाउन द लाइन वो जो जब मार धाड़ का टाइम आता है तो ये दुनिया के इस टाइम जिसे कहते हैं पावरफुल तरीन स्ट्राइकर्स में से एक है, तो ये तो T20 में पक्का होना था। हार्दिक पांड्या इज़ देयर। हार्दिक पांड्या को आप टीम से नहीं निकाल सकते। ठीक है वो उसका 19-20 चलता रहता है, मगर जिस किस्म का उसका वर्ल्ड कप गया है, अब जिस किस्म का उसका IPL गया था और उसके बाद जिस किस्म का उसका वर्ल्ड कप गया है, वो ना जिसे कहते हैं ना सही कन्फ्यूजन स्टेट नहीं होती, उसमें डाला होगा हार्दिक पांड्या ने लोगों को। लेकिन हार्दिक पांड्या इज़ देयर, कप्तानी नहीं है, वाइस कप्तानी नहीं है, बट ही इज़ देयर इन द टीम। अच्छा उसके बाद रेयान पराग इज़ देयर। ठीक है रेयान पराग की भी समझ में आती है। नितेश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर, ये अनकैप्ड है, इसको डाला गया है, ब्रिलियंट। ठीक है रेड्डी इज़ अ रियली गुड इंडक्शन, ऑलराउंडर है। अच्छा दुबे जी हैं, शिवम दुबे, ठीक हो गया दुबे जी। इस दफ़ा कुछ ज़रा हाथ पैर ज़रा लंबे हिलाना, वरना ऐसा ना हो कि आप सिर्फ CSK के होके रह जाएं। वॉशिंगटन सुंदर स्पिनर, ठीक है समझ में आता है। अच्छा रवि बिश्नोई स्पिनर, बिल्कुल ठीक है समझ में आता है। वरुण चक्रवर्ती, वरुण आ रहा है मेरे ख्याल में इस टीम में काफ़ी टाइम बाद। वरुण ने लास्ट मेरा ख्याल है कोई साल 2 या इससे ऊपर तो हो गया होगा। हाँ ये इसको इतना टाइम हो गया है, इसको इनफैक्ट शायद 2 साल से ऊपर हो गया ये, उसके बाद आ रहा है इंडियन टीम में। अच्छा जितेश शर्मा